बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के इस वीडियो चैनल में बीए प्रथम वर्ष लोक प्रशासन के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं डॉक्टर महेश गोठवाल, सहायक आचार्य लोक प्रशासन। प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो लोक प्रशासन का जो फर्स्ट ईयर का पहला जो पेपर है लोक प्रशासन के तत्व, उसके अंतर्गत हम आज लोक प्रशासन का महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में हमारी जो पिछली वीडियो क्लास थी उसमें हम लोक प्रशासन के महत्व के कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से हम एक बार उनको रिवाइज करते हैं जिनका हमने पिछली क्लास में जिन बिंदुओं का हमने चर्चा की थी। हमने चर्चा की थी कि लोक प्रशासन सरकार का आधार होता है। सरकार किसी प्रकार की हो, पूंजीवादी लोकतांत्रिक किसी प्रकार की सरकार हो, लोक प्रशासन सरकार का आधार होता है। बिना लोक प्रशासन के किसी भी सरकार का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। हमने यह भी बात की थी कि लोक प्रशासन नीतियों और कानूनों को क्रियान्वित करने वाला तंत्र होता है। नीतियां और कानून लोक प्रशासन के द्वारा ही लागू किए जाते हैं। लोक कल्याणकारी समस्त कार्य लोक प्रशासन के द्वारा लागू किए जाते हैं। हमने यह भी चर्चा की थी कि सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक विकास के लिए भी लोक प्रशासन कार्य करता है। लोक प्रशासन पर ही सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक विकास का कार्य निर्भर करता है। लोक प्रशासन राष्ट्र की एकता और अखंडता का रक्षक होता है। लोक प्रशासन अपनी अपनी ताकतों से, विभिन्न अपने जो संगठन के माध्यम से, अनेक जो सेनाओं के माध्यम से, सैनिक बलों, पुलिस प्रशासन आदि के माध्यम से राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का काम करता है। अपने नीति नियमों की एकरूपता के माध्यम से, अपने कार्य करने के तरीके की एकरूपता के माध्यम से राष्ट्र की एकता और अखंडता को ताकत प्रदान करता है। लोक कल्याणकारी राज्य को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए भी लोक प्रशासन ही कार्य करता है। राज्य जिन भी लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए राज्य का उद्भव होता है, राज्य का निर्माण होता है, उन सभी लोक कल्याणकारी कार्यों को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए लोक प्रशासन ही क्षेत्र में कार्य करता है। समाज में स्थिरता बनाए रखने का दायित्व भी लोक प्रशासन पर ही है। लोक प्रशासन ही सरकारों में, लोकतांत्रिक युगों में जैसे जैसे सरकारों का परिवर्तन होता है और उस समय लोक प्रशासन सक्रिय होकर कार्य करता है और सत्ता परिवर्तन के कार्य को बड़ी सहजता से संपन्न करता है। ऐसे ही अनेक प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब ऐसा लगता है, अस्थिरताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी अस्थिरता के समय में लोक प्रशासन समाज में स्थिरता, शांति बनाए रखने के लिए कार्य करता है। लोक प्रशासन नीति निर्माण में भी लोक प्रशासन की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तविक रूप से लोक प्रशासन नीति निर्माण में सहायक होता है। लोक प्रशासन ही राजनीतिक नीति निर्माताओं को नीतियों का निर्माण करने के लिए सहायता उपलब्ध कराता है। लोक प्रशासन ही अपने जो क्षेत्र में जहाँ लोक प्रशासन कार्य करता है वहाँ कार्य करता है और वहीं कार्य करने के अपने कार्य करने से ही उसे पता चलता है कि किन किन क्षेत्रों में जो समय के साथ जैसे जैसे परिवर्तन आते हैं तो उन परिवर्तनों के अनुरूप नीतियों में किन परिवर्तन की आवश्यकता है या किन नवीन नीतियों के निर्माण की आवश्यकता है। इन सब आवश्यकताओं की जांच पड़ताल, खोज लोक प्रशासन के द्वारा ही की जाती है। लोक प्रशासन नीति निर्माण में सहायता करता है। नीति निर्माण के लिए आवश्यक आंकड़े व सुविधाएं भी लोक प्रशासन के द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती हैं। लोक प्रशासन ही नीति निर्माण में सहायक बिंदुओं को निर्धारित करता है, तय करता है और जो नीति जो बनाई जाती है, जिस नीति का निर्माण होता है, किया जाता है, उस नीति को वास्तविक रूप में लागू करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए भी लोक प्रशासन के द्वारा ही कार्य किया जाता है। लोक प्रशासन ही वह तंत्र है जो वास्तविक रूप में अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। अतः क्योंकि नीति को लागू करने में उनका काम ही नीति को लागू करना है, इसलिए नीति को लागू करने के क्षेत्र में वो अत्यधिक अनुभवी होते हैं। इसलिए नीति निर्माताओं के लिए उनके वास्तविक अनुभव से लाभ उठाना अत्यधिक जरूरी हो जाता है, अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि उनके अनुभव से ही नीति निर्माता यह निर्धारित कर सकते हैं कि नीति जिस नीति का निर्माण हो रहा है वो वास्तविक रूप में जो वास्तविकताएं हैं उनके अनुरूप है या वो हवा में तो नहीं है। ऐसी नीतियों को वास्तविक अमली जामा पहनाने के लिए चूँकि लोक प्रशासन कार्य करता है, इसलिए लोक प्रशासन के हस्तक्षेप से ही वो ऐसी नीतियों का निर्माण हो सकता है, संभव है जो नीतियां वास्तविक रूप में जनहितकारी हों और जो वास्तविक रूप में जिन्हें क्रियान्वित किया जाना सरल होता हो, आसान होता हो और जिन्हें जो जन समुदाय है, जो देश की जो जनता है
वो राज्य की जो जन है वो उन नीतियों को आसानी से स्वीकार कर सके और उनको लागू करने में सहयोग कर सके। तो ऐसे नीतियों के निर्माण करने में लोक प्रशासन की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोक प्रशासन ही वास्तविक रूप में कला, संस्कृति व समाज के रक्षक होते हैं। लोक प्रशासन कला, संस्कृति व समाज के रक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। प्रत्येक देश की, प्रत्येक राज्य की अपनी विशिष्ट प्रकार की संस्कृति होती है, विशिष्ट प्रकार की कला होती है, सभ्यता होती है, सभ्यता के नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं। उन सब जो विशिष्ट जो संस्कृति की, जो सभ्यता की, जो कला की जो विशिष्टता है, उस विशिष्टता को सुरक्षित रखने के लिए, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनका संरक्षण प्रदान करने के लिए लोक प्रशासन ही कार्य करता है। इसी संदर्भ में पॉल पेगस ने कहा है कि लोक प्रशासन आवश्यक रूप से परंपराओं का रक्षक है। उन्होंने कहा है एडमिनिस्ट्रेटर्स आर एसेंशियली द गार्जियंस ऑफ ट्रेडिशन। वे उन्हें परंपराओं का रक्षक बताते हैं, पॉल पेगस। और इस संदर्भ में ड्वाइट वाल्डो लोक प्रशासन को सांस्कृतिक जटिलताओं का एक हिस्सा बताते हैं और उसको मनुष्य के कल्याण को अपना आदर्श मानते हुए इसे निश्चित रूप से एक महान रचनात्मक शक्ति बताते हैं। ड्वाइट वाल्डो कहते हैं इस संदर्भ में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए पार्ट ऑफ द कल्चरल कॉम्प्लेक्स एंड इट इज़ नॉट ओनली एक्टेड अपॉन बट आल्सो एक्ट्स। इट इज़ इंडीड ए ग्रेट क्रिएटिव फोर्स विद मैंस वेलफेयर एज इट्स आइडियल। तो इसलिए ड्वाइट वाल्डो कहते हैं कि लोक प्रशासन सांस्कृतिक जटिलताओं का एक हिस्सा है और मनुष्य के कल्याण को अपना आदर्श मानते हुए यह निश्चित रूप से एक महान रचनात्मक शक्ति है। लोक प्रशासन का एक अध्ययन के विषय के रूप में भी अपना अलग ही प्रकार का महत्व है और यह महत्व भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस अध्ययन विषय के रूप में महत्व का ही यह परिणाम है कि लोक प्रशासन विषय की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। 1987 में जब पहली बार लोक प्रशासन को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, यूपीएससी द्वारा एक स्वतंत्र विषय के रूप में, एक पृथक विषय के रूप में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में मान्यता दी गई। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आईएएस बनने की जो परीक्षा होती है यूपीएससी द्वारा जो ली जाती है, उस परीक्षा में के अंतर्गत सबसे पहले 1987 में यूपीएससी ने इस लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र मान्यता दी, एक स्वतंत्र पेपर के रूप में इसको स्वीकार किया गया। उसके पश्चात लोक प्रशासन विषय की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ी है। संघ लोक सेवा आयोग और अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग द्वारा जो स्वील परीक्षाएं, स्वील सेवाएं जो आयोजित की जाती हैं, उसमें एक अच्छी संख्या में छात्र लोक प्रशासन विषय का चयन करते हैं। लोक प्रशासन विषय से विद्यार्थियों को प्रशासनिक जटिलताओं को समझने में सहायता मिलती है और सामान्य नागरिक का लोक प्रशासन के साथ अच्छा तालमेल संभव हो पाता है। इसलिए लोक प्रशासन का अध्ययन विषय के रूप में अत्यधिक महत्व है। लोक प्रशासन आजीविका का माध्यम है। लोक प्रशासन से जुड़ने का माध्यम, लोक प्रशासन से सब लोग जुड़ना चाहते हैं और सभी लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। सरकारी नौकरी करके वो लोक प्रशासन का एक अभिन्न हिस्सा बनना चाहते हैं। आजीविका के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय क्षेत्र अगर किसी का है तो वह लोक प्रशासन का ही है। आप भी अगर गाँव में या शहरों में जाकर देखेंगे तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी पढ़ाई पूरी करने के बाद कंपटीशन के माध्यम से, प्रतियोगिताओं के माध्यम से सरकारी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं और किसी भी तरह की सरकारी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी के माध्यम से न केवल अच्छा वेतन की संभावना रहती है बल्कि एक स्थायी आजीविका एक स्थायित्व उनकी ज़िंदगी में आता है। इसलिए आजीविका के क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय क्षेत्र अगर किसी का है तो वो लोक प्रशासन का ही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही है। और इसीलिए लोक प्रशासन के क्षेत्र में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए अधिकांश युवा लालायित रहते हैं और उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ा संघर्ष करते हैं और अनेक प्रकार से कोशिशें करते हैं। लोक प्रशासन नवीन परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तन लाने में लोक प्रशासन अत्यधिक सहायक है। आधुनिक युग में जिस तेज़ी से नवीन परिवर्तन आते जा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी के कारण जो तेज़ी से परिवर्तन आते जा रहे हैं, उन परिवर्तनों को के अनुरूप शासन चलाने में लोक प्रशासन सहायक होता है। वर्तमान युग में जितनी तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं, इन परिवर्तनों के साथ
सामंजस्य स्थापित करने का कार्य लोक प्रशासन के द्वारा ही संपादित किया जाता है और इसके लिए ही लोक प्रशासन कार्य करता है। वर्तमान में आने वाले जो परिवर्तन वो अनेक प्रकार के हैं, जैसे तकनीकी क्षेत्र में आने वाले जो परिवर्तन है, जैसे इंटरनेट है, दूरसंचार के क्षेत्र में जो परिवर्तन आ रहे हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण के कारण जो अर्थव्यवस्थाओं ने जिनको पूरी तरह से बदला है, ऐसे परिवर्तनों के अनुरूप तालमेल बैठाने के लिए लोक प्रशासन कार्य करता है। ऐसी परिस्थितियों में इन जो बदली हुई परिस्थितियाँ हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, जिन परिवर्तनों के कारण प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए लोक प्रशासन कार्य करता है, लोक प्रशासन मेहनत करता है। नागरिकों को इन परिवर्तनों से सुरक्षा मिल सके, सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो लोक प्रशासन द्वारा की जाती हैं और इन जो परिवर्तनों का लाभ नागरिकों को मिल सके, नागरिक इन परिवर्तनों का लाभ उठा सकें, इसके लिए भी लोक प्रशासन कार्य करता है। इस संदर्भ में C.A. मैरियम ने कहा है, C.A. मैरियम का कहना है इस संदर्भ में कि प्रशासन एक अन्य मानव तकनीक का उद्भव है जो आदमी को उसके जटिल परिवेश के अनुकूल बनाता है। C.A. मैरियम का कहना है कि प्रशासन एक अन्य मानव तकनीक का उद्भव है जो आदमी को, जो मनुष्य को उसके जटिल परिवेश के अनुकूल बनाता है। C.A. बियर्ड का इस संदर्भ में कहना है कि लोक प्रशासन मौजूदा सभ्यता का विज्ञान है। मौजूदा सभ्यता का विज्ञान लोक प्रशासन को C.A. बियर्ड ने बताया है। वह कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द साइंस ऑफ कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। वह कहते हैं administration is the science of contemporary civilization. There is no subject more important than this subject of administration. करें कोई भी विषय लोक प्रशासन के विषय से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, अधिक इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। The future of civilized government and even I think of civilization itself rests upon our ability to develop a science and philosophy and a practice of administration competent to discharge the functions of civilized society. तो वो लोक प्रशासन से अधिक महत्वपूर्ण विषय C.A. बियर्ड किसी अन्य विषय को नहीं बताते हैं। उनका यह मानना है कि नवीन परिवर्तनों के अनुरूप तालमेल बैठाने के लिए, सामंजस्य बैठाने के लिए लोक प्रशासन अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है। लोक प्रशासन सर्वव्यापक है। लोक प्रशासन एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो हमें हर जगह देखने को मिलता है। यह सर्वव्यापक है। यह मानव जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। मानव कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए लोक प्रशासन कोई कार्य नहीं छोड़ता है, कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़ता है। वह मानव कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता है और प्रत्येक जगह जहाँ पर भी मानव कल्याण के लिए कार्य करने की आवश्यकता होती है, मानव कल्याण के लिए तत्पर होकर कार्य करने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर लोक प्रशासन हमें कार्य करता हुआ नजर आ जाता है। एच फैनर का इस संदर्भ में कहना है कि द साइलेंट फीचर ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट इज इट्स पॉजिटिव नेचर. It hardly fails to advise any branch of the moral or material side of human endeavor. वह कहते हैं the state is everywhere, it leaves hardly a gap. यानी राज्य प्रत्येक जगह है, यह कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़ता है। प्रशासन के कार्यों की व्यापकता देखते हुए, प्रशासन के कार्यों की व्यापकता को देखते हुए ही डिमॉक ने कहा है कि प्रशासन के पास इतना क्षेत्र है कि प्रशासन का दर्शन जीवन दर्शन के निकट आ गया है, जीवन के निकट आ गया है। वह कहते हैं एम ए डिमॉक, एडमिनिस्ट्रेशन इज नाउ सो वास्ट एन एरिया दैट ए फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कम्स क्लोज टू बीइंग ए फिलॉसफी ऑफ लाइफ। वो कहते हैं कि फिलॉसफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कम्स क्लोज टू बीइंग ए फिलॉसफी ऑफ लाइफ। ही फर्दर सेज इट डज नॉट मेक much thought to realize that popular government can only be made competent enough through proper administration to survive the complexity and confusion of a technological civilization. तो इसलिए लोक प्रशासन को वो जीवन दर्शन से भी अधिक महत्वपूर्ण, अधिक व्यापक लोक प्रशासन को बताते हैं। वो इसलिए कहते हैं डिमॉक कि जो व्यक्ति के महत्व के लिए जीवन में जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन सभी महत्वपूर्ण कार्यों को, जीवन के लिए आवश्यक जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो लोक प्रशासन के द्वारा संपादित किए जाते हैं। मनुष्य का जीवन
सरल हो सके, सुलभ हो सके, आसानी से मनुष्य अपनी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इसके लिए लोक प्रशासन सदैव तत्पर रहकर कार्य करता हुआ हमें नजर आ जाता है। प्रशासनिक प्रक्रिया को हेनरी फ्योल हैं जो लोक प्रशासन के विद्वान हैं, उन्होंने भी प्रशासनिक प्रक्रिया को सार्वभौमिक प्रक्रिया बताया है। उन्होंने भी यूनिवर्सल प्रोसेस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को यूनिवर्सल प्रोसेस बताया है। लोक प्रशासन के महत्व को देखते हुए ही एडमंड ब्रुके ने कहा है कि प्रशासन के बिना किसी का भी अस्तित्व नहीं है। ब्रुक एडम्स कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फैकल्टी because its chief function is to facilitate social change and to cushion the stroke of social revolution. He further observes, social consolidation is not a simple problem for social consolidation implies an equivalent capacity for administration. Perfection of in administration must be commensurate to the bulk and momentum of the mass to be administered. बुर्के W.B. डोनम तो इस संदर्भ में कहते हैं, W.B. डोनम तो इस संदर्भ में लोक प्रशासन का महत्व को बताते हुए कहते हैं कि इफ़ आवर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ ए ब्रेक डाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। W.B. डोनम कहते हैं कि अगर हमारी सभ्यता असफल होती है तो इसका मुख्य कारण प्रशासन का पतन होना ही होगा। थैंक्स।